हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा मैथ चल रहा है सभी यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। इसका कई जगह नाम है ग्रुप, रिंग एंड फील्ड। मिस मत करना, स्टार्टिंग से वीडियो को कट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये 6 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑल यूनिवर्सिटी, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 मार्क्स का। टॉपिक का नाम क्या है? इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल हम कैसे फाइंड करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है, मोटो सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें 3 मेथड होते हैं स्टूडेंट्स। एक तो जर्नल मेथड होता है, स्टार्टिंग का मैं डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग बताऊंगा। दूसरा मोड पी टेस्ट होता है, और तीसरा होता है आइंस्टीन इरिड्यूसिबल टेस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, और इसके लिए बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि हमें पोलिनोमियल रिंग के बारे में पता होना चाहिए। पहले किसके बारे में? पोलिनोमियल रिंग के बारे में पता होना चाहिए, आइडियल रिंग, इंटीग्रल डोमेन के बारे में पता होना चाहिए। मैं बोलता हूं किसी की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। किसी भी चीज की जरूरत नहीं है इसको पढ़ने के लिए। ये एक अलग ही टॉपिक है। थोड़ा बहुत लिंक आएगा, मैं मानता हूं इस बात का, बट मैं आपको इस तरह पढ़ाऊंगा कि आपको इन टॉपिकों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या है? इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी अपने पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हो, बट मैं ये टॉपिक कराऊंगा ये इनके बिल्कुल दूर और दवास से कराऊं, बिल्कुल इनसे कोई इंटरलॉक नहीं रहेगा इनका, ठीक है। तो सबसे पहले है इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल। ये होता क्या है स्टूडेंट्स? ये डेफिनेशन पढ़ने का, ये इसलिए लिखा है डिस्प्ले पे मैंने कि आपके एग्जाम में आए तो आप कॉपी करके उतार दो। इसको आपको कोई मतलब नहीं है, बस मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा, अभी क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे पहले हमें कोई एफ एक्स दिया रहेगा, ठीक है। एफ एक्स एक हमें इक्वेशंस टाइप का दिया हुआ होगा, उसको हमने 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है। देखो हिंदी में बता रहा हूं, ये बाकी कुछ भी डेफिनेशन में लिखा हो उसको भूल जाओ, वो खाली एग्जाम में आपका 2 मार्क्स में आता है तो लिखने के लिए, क्योंकि लेटेस्ट आपके एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जा रही है बहुत ज्यादा। आपको क्या करना है कि इक्वेशन एफ एक्स दी हुई होगी, उसको हमें 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है। कितने टुकड़ों में? 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है। अगर वो हो रही है तो मतलब फैक्टर करना है उसका। मोटा मोटा बता देता हूं क्या है कि हमें उसका फैक्टर करना है। एक्चुअली क्या करना है हमें? उनका उस एफ एक्स का क्या करना है? फैक्टर, 2 फैक्टर्स करने हैं अगर पॉसिबल है तो। अगर फैक्टरी नहीं हो रहा, पहला क्वेश्चन तो राइज हो सकता है कि सर अगर फैक्टरी नहीं हो रहा, भाई अगर उसका फैक्टरी नहीं हो रहा तो वो इरिड्यूसिबल नहीं है। ये 2 होता है, एक इरिड्यूसिबल, एक होता है रिड्यूसिबल, ठीक है। डिफरेंस याद रखना, मैं इरिड्यूसिबल पढ़ा रहा हूं। अगर वो इरिड्यूसिबल नहीं है तो कौन सा होगा? रिड्यूसिबल होगा, ठीक है। अगर फैक्टर ही नहीं हो रहा तो वो हो गया हमारा रिड्यूसिबल। अगर फैक्टर हो रहा है, उसके अंदर भी कुछ कंडीशन है। क्या है? उसके अंदर भी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि या तो एफ एक्स, सॉरी, या तो जी एक्स या एच एक्स, दोनों में से एक यूनिट एलिमेंट होना चाहिए। क्या है? फैक्टर हो गए तो बहुत अच्छी बात है। फैक्टर हो गए तो मतलब हम इरिड्यूसिबल की पहला केस पास हो गए। उस फैक्टर होने के बाद भी इन दोनों में से एक हमारा क्या होना चाहिए? यूनिट एलिमेंट। क्या होना चाहिए? यूनिट एलिमेंट। अब यूनिट एलिमेंट क्या होता है? उसका क्या है? मल्टीप्लिकेटिव। एक मिनट स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। इसको भी मत सीखो, यूनिट एलिमेंट निकालना मैं थोड़ी देर में आपको इतना अच्छा ट्रिक से, एक ट्रिक से बता दूंगा, ठीक है। बट आपको आना चाहिए यूनिट एलिमेंट निकालने के लिए। रिंग में अलग से मेथड है, ठीक है। बट इन क्वेश्चन के लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बाद में पढ़ना आपको। मैं बता रहा हूं रिंग से कोई इंटरलॉक ही नहीं रखवाऊंगा आपका। यूनिट एलिमेंट क्या होता है मैंने बता दिया, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। या तो जी एक्स कर जाए या एच एक्स कर जाए, दोनों में से एक। अगर ये 2 कंडीशन पास हो गई, पहली तो ये और दूसरी ये, तो वो क्या हो जाएगा? एक इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल हो जाएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो क्या है? इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। मान लो फैक्टर तो हो जाए, बाद में यूनिट एलिमेंट नहीं मिले, तो वो भी क्या हो गया? एक हमारा इरिड्यूसिबल नहीं हुआ, वो क्या हो गया? हमारा रिड्यूसिबल हो गया। अब देखो एक एग्जांपल की हेल्प से बताता हूं। हमें एक एफ एक्स की इक्वेशन दे दी गई है यहां पे, ठीक है। हमें देखो क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4 इज रिड्यूसिबल ओवर क्यू और नोट। क्यू क्या होता है हमारा? सेट ऑफ रैशनल नंबर। क्या होता है? सेट ऑफ रैशनल नंबर। सभी को पता है, ये चीजें मैं बता रहा हूं, बस बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम किसके निकालें? इधर 2 पूछा जाएगा, या तो आपको क्यू का पूछा जाएगा या आपका अगला क्वेश्चन है जड़। 2 की जड़ क्या होता है हमारा? सेट ऑफ इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर। 2 की तरफ से या तो क्यू का पूछा जाता है आपके एग्जाम में या जड़ का पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा, हमें चेक करना है ये इरिड्यूसिबल है कि नहीं, किसके? क्यू में, ठीक है। किसमें? क्यू में। अब क्यू में हमें
सबसे पहला काम आप fx के टुकड़े करके देखो, फैक्टर हो रहा है कि नहीं आ रहा। आप इसमें बहुत सारे फैक्टर्स करोगे नहीं होगा, बट इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया। इसको आपको दो फॉर्म में लिखना था, किस किस में, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई एच एक्स, बन गया दो फॉर्म। जी एक्स की वैल्यू ये हो गई, ये एच एक्स की वैल्यू हो गई। पहला स्टेप सेटिस्फैक्ट्री कर गया आपका ए स्टेप। अब बी स्टेप में हमें क्या करना था, यूनिट एलिमेंट चेक करना था। क्या करना था, यूनिट एलिमेंट। यूनिट एलिमेंट या तो जी एक्स होना चाहिए या एच एक्स होना चाहिए हमारा। अब क्या है मुद्दा, अब किसके ओवर करना है, क्याऊ। यहां पे आ जाओ, क्याऊ पे। क्याऊ में क्या होता है, यूनिट एलिमेंट। एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट 0 इज यूनिट एलिमेंट। क्या होता है, यूनिट एलिमेंट होता है। तो यूनिट एलिमेंट 2 इधर क्या है, 2 हमारा जो ये नंबर रहते हैं, ये सारे क्या रहते हैं, जो हमारे नॉर्मल नंबर रहते हैं 1 2 3 4 5, ये होते हैं यूनिट एलिमेंट सारे हमारे। ये क्या बोला, 0 को छोड़ के हमारे सारे यूनिट एलिमेंट है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब क्या है, 3 का अगर हम 1/3 करेंगे तो तभी तो हमारा 1 आएगा। तभी तो यूनिट एलिमेंट क्या होता है हमारा, मल्टीप्लिकेटिव में 1 होता है हमारा। 4 का करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 1 है, बट 0 का मल्टीप्लाई 1/0 करेंगे तो भाई नहीं हो रहा। ठीक है, ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हर एलिमेंट 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो अगर 2 मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, यूनिट एलिमेंट 1 आ जाएगा। तो इसका 2 का इनवर्स क्या होता है, 2 का इनवर्स क्या होता है 1/2, 3 का इनवर्स क्या होता है 1/3। तो हमारा 1 तो आ रहा है ना, हमें यूनिट एलिमेंट ही चाहिए। यूनिट एलिमेंट क्या होता है हमारा, 1 होता है। तो आ गया समझ में, 0 को छोड़ के जब क्या हुआ है तो सारे क्या होते हैं हमारे यूनिट एलिमेंट, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 6 7 8 9 10 एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़ के कोई भी आ जाए तो हमारे यूनिट एलिमेंट, बट हमारी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। तो यूनिट एलिमेंट 2 हमें मिल गया, तो सो एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल, इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। ये क्या है, एक इरिड्यूसिबल है किसके, क्यू के। बताओ समझ में आया। इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, 0 का इनवर्स नहीं होता, क्योंकि 0 का इनवर्स 1/0 होगा भाई। तो 1/0 क्या होता है हमारा, इन्फिनिटी। तो पॉसिबल ही नहीं है, ये केस हमारा पॉसिबल नहीं है। बाकी केसों में है, 2 का इनवर्स 1/2 होता है, कैंसिल करेंगे तो यूनिट एलिमेंट 1 आ रहा है। 3 का इनवर्स 1/3 होता है, कैंसिल करने पे 1 आ रहा है। तो पता लगा, ये नोट्स आपको याद रखना है, ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4 इरिड्यूसिबल ओवर जेड। अब एक क्वेश्चन आपका क्या पूछा जा सकता है, जड़ के। ठीक है, अब जड़, जड़ क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। अब सेट ऑफ इंटीजर का देखो, एफ एक्स को हम सेम खोलेंगे तो 2 कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4। एफ एक्स इधर से जी एक्स कितना आ गया हमारा 2, एच एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस 4। पहला केस सेटिस्फाई। दूसरा केस पे चलो, यूनिट एलिमेंट हमें फाइंड करना है। इधर यूनिट एलिमेंट कितना आ रहा है 2। अब 2 यूनिट एलिमेंट है कि नहीं है जड़ में, ये अब बोलोगे सर बता दो इसका भी। भाई देखो, ट्रिक्स, ओनली ट्रिक्स, कुछ नहीं। हमारा जो सेट ऑफ इंटीजर है उसके यूनिट एलिमेंट क्या होते हैं, मैं आपको 1 और -1 ओनली यूनिट एलिमेंट होते हैं जड़ में, बाकी कोई यूनिट एलिमेंट नहीं होता। क्या, 1 एंड -1 हमारा क्या होता है, यूनिट एलिमेंट होता है। और यहां क्या आ रहा है 2, तो 2 इज नॉट ए यूनिट एलिमेंट ओवर जड़, सो एफ एक्स इज नॉट इरिड्यूसिबल ओवर जड़। देखो, क्यू में तो था बट जड़ में नहीं है, सेम क्वेश्चन। बस आपको दो चीज याद रखनी है, एक तो यूनिट एलिमेंट जड़ में क्या होता है और एक हमारा इसमें क्या होता है। बस मेथड खत्म, पहला जर्नल मेथड खत्म। जर्नल क्लियर नहीं तो आगे का भूल जाओ, आगे पी मेथड में भी यूज पड़ेगा, आइंस्टीन में भी मेथड का यूज पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझा देता हूं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड का फैक्टर्स करके देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का सबसे पहले, तो इसका मेरे हिसाब से कोई फैक्टर्स नहीं बन रहा है, एक्सेप्ट क्या फैक्टर बन सकता है, x प्लस √3 x माइनस √3। ये हमारा क्या हो गया, ये fx था, इसको हमें एक gx ले लो और एक हमारा hx लेट कर लो। बट हमारा यूनिट एलिमेंट मैंने क्या बताया था, ओवर क्यू हमारी कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। तो देयर इज नो कांस्टेंट वैल्यू एंड देयर इज नो यूनिट एलिमेंट्स इन क्यू, तो ये क्या हो गया, एक
रिड्यूसेबल हो गया। इरिड्यूसेबल नहीं है ये क्या है, रिड्यूसेबल, क्योंकि ये वो इरिड्यूसेबल की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसेबल। अगला क्वेश्चन देखो, x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1 ओवर क्या रिड्यूसेबल और नोट। इसके फैक्टर्स बना के देखो तो इसके फैक्टर बनेंगे x² प्लस 1 और x² प्लस 1, ये फैक्टर बनेंगे, ये gx मान लो, इसको hx मान लो। भाई सेम हमारा यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये भी क्या है, एक रिड्यूसेबल है। तो ये छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से अराइज होता है अगर 2 मार्क्स का अराइज हो रहा है तो, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस मेथड से अराइज होगा, आएगा आपका 6 टोटल 6 नंबर का, भाई 2 नंबर का किसी में ये दे देगा, 4 नंबर का और दूसरा मेथड पूछेगा। अब दूसरा मेथड आता है मोड पी, कौन सा मेथड आता है, मोड पी इरिड्यूसिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अगर मैं इरिड्यूसिबिलिटी टेस्ट पढ़ा रहा हूं, अगर इरिड्यूसिबल नहीं है तो सिंपल सी बात है वो क्या होगा, रिड्यूसिबल टेस्ट होगा। अब देखो एक ये क्या है, इस टेस्ट को मैं एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा, थ्योरेटिकल्स आपको समझ में आना बहुत मुश्किल है। जो भी चीज करवाना है मेरे को ऐसा करवाना कि आपको अच्छी तरह समझ में आए। fx इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस 9x की पावर 4 प्लस 12 x स्क्वायर प्लस 6 इज इरिड्यूसिबल ओवर Z5। मैंने मोड p का मतलब समझाया था फर्मेट थ्योरम में, किसमें, फर्मेट थ्योरम से लिंक कर दिया मैंने यहाँ पे। फर्मेट थ्योरम का लेक्चर प्ले लिस्ट में मैंने मेरा दूसरा चैनल फ्यूचर स्टेप यूट्यूब चैनल पे करवाया था, वहां से मैंने प्ले लिस्ट में ऐड किया हुआ है, वहां से जाके आप इसको फर्मेट थ्योरम को थोड़ा पढ़ना, क्योंकि मोड पी वहीं से है हमारा। अब इसमें से हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, कोई ऐसा नंबर करना है, ऐसा नंबर देखना है जो सभी को डिवाइड करे, 5 तक का देखना है, 1 से 5 तक हमारा, ठीक है, 1 से 5 तक देखना है हमें, जो इसको डिवाइड करता रहे। छोटी इसको हमें टुकड़ों में लेके, छोटी इक्वेशन में लेके आए। मोड 5 का मतलब क्या है, देखो 5 का मतलब, मोड 5 का मतलब क्या है, मैंने आपको थोड़े दिन पहले समझाया था, इस इक्वेशन को डिवाइड करें, बस इस एलिमेंट को डिवाइड नहीं करना चाहिए, इसको डिवाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एज इट इज रहेगा तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो बाकी को डिवाइड क्यों, क्योंकि ये 1 ही रहेगा हमेशा। फर्स्ट एलिमेंट लीडिंग एलिमेंट क्या रहता है, अप्रोक्सीमेट 99.9% हमारा 1 रहता है। बाकी को डिवाइड कर दे कोई ऐसा नंबर देखो आप, तो इधर मेरे को देखने पे लग रहा है सबसे पहले हम 2 ले ले, सबसे छोटा 2 से डिवाइड करें पूरी इक्वेशन को, तो 5, जब 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 पे चला जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो यहां पे लिखते हैं। तो 2 देखो 9 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, मोड का मतलब क्या होता है 2 4 जा 8, जो ये रिमाइंडर बचेगा वो यहां लिखेंगे। रिमाइंडर कितना बचा, 1x की पावर 4 प्लस 12 को करेंगे 2 6 की 12, 0 रिमाइंडर बचा तो लिखेंगे ही नहीं, 0 हो गया। फिर 6 को करेंगे 2 3 6, ये भी रिमाइंडर 0, मतलब आगे लिखेंगे ही नहीं। आगे क्या है, हम लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा क्या हो गया, इक्वेशन छोटी हो गई। इक्वेशन क्या हो गई हमारी यहां से स्टूडेंट्स, बिल्कुल छोटी सी हो गई। बताओ यहां तक किसी को कोई दुख। हम पहले Z5 का पूछा हमें क्वेश्चन में, हम पहले किसका निकाल रहे हैं, Z2 का निकाल के देख रहे हैं। मैं समझा रहा हूं आपको, किसका, Z2 का निकाल रहा हूं मैं पहले, ठीक है। फिर Z3 का भी निकाल के दिखाऊंगा, 4 का भी, 5 का भी, मैं आपको हर का निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन में Z5 पूछा है, आपको डायरेक्ट निकालना चाहिए था, बट मैं आपको Z2 का सिखा रहा हूं पहले छोटे से। तो इस इक्वेशन का हम क्या कर सकते हैं, इसमें से x4 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस 1, क्या बच जाएगा, x प्लस 1। अब देखो fx की हमारी क्या इक्वेशन आ गई, Z2 का निकाल रहा हूं मैं, क्वेश्चन Z5 पूछा, रिपीट मत करवाओ मेरे से बार बार, आपको समझाने के लिए बोलता हूं मैं बार बार। ये हमारा क्या हो गया, hx gx, आगे पीछे कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम क्वेश्चन पैटर्न नंबर 1 पे जाओ, तो मेथड 1 पढ़ाया था। एक किसके निकाल रहे हैं, ओवर Z2। Z में यूनिट एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे, 1 एंड -1, थोड़ी देर पहले ही बताया ना, 1 एंड -1, तो ये है इधर 1 एंड -1, दोनों में से, दोनों तो हमारी इक्वेशन टाइप आ रखी है, तो कोई सा भी हमारा क्या है यहाँ पे यूनिट एलिमेंट नहीं है। क्या है, यूनिट एलिमेंट हमारा यहाँ पे दोनों में से कोई सा भी नहीं है। आपको देखने से इस चीज का तो पता लग ही रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सेम हम Z3 में यही टेस्ट करेंगे, किस में करेंगे, Z3 में करेंगे, फिर हम Z4 में करेंगे, फिर Z5 में करेंगे, ठीक है। अब कोई भी नहीं हो रहा तो ये क्या हो गया हमारा, रिड्यूसेबल हो गया, यहां से Z2 में क्या आ गया, रिड्यूसेबल ओवर Z2, ठीक है। अब Z3 का निकाल लेते हैं एक बार, Z3 का लेंगे तो P हमारा 3 हो जाएगा, P 3 होगा तो x की पावर 5 तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि 1 डिवाइड ही नहीं करेगा।
फिर 3 का करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 9 पूरा डिवाइड चला जाएगा, 12 भी पूरा डिवाइड चला जाएगा, 6 भी पूरा डिवाइड। हमें क्या लिखना है, उन्हें रिमाइंडर्स। अब x5 के टुकड़े क्या कर सकते हैं, एक x³ x² ये कर सकते हैं, या हम x⁴ x ये कर सकते हैं, बट इनमें से कोई भी हमारा यूनिट एलिमेंट नहीं दे रहा, यूनिट एलिमेंट हमें नहीं दे रहा, तो ये भी क्या हो गया, हमारा रिड्यूसिबल हो गया ओवर Z3। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था, Z5। अब उसके ऊपर चलते हैं, Z5 P हमें क्या लेना है, 5 लेना है। मैं देखो वो छोटी चीजें पहले समझाने के लिए था। इक्वेशन क्या है हमारी, x⁵ प्लस 9x⁴ प्लस 12x2 प्लस में 6। अब इसको 5 से डिवाइड करके देखो, 5 से डिवाइड करोगे तो क्या इक्वेशन हो जाएगी हमारी, x⁴, इधर से 9 को डिवाइड करोगे आप 5 से तो 5 × 5 कितने बचेंगे, 4x⁴। इधर करेंगे तो 12 को करेंगे 5 से तो 10, 2 रिमाइंडर बचेगा हमारा 2x², और इधर 6 को करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 1। कितना बचेगा हमारा 1। इतना समझ में आया सभी को। अब इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करोगे, मुद्दा तो यहां आ गया ना, इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करोगे। ठीक है, अभी हमें 5 है, क्या है, P हमारा कितना है, 5 लिया था, हमारा क्वेश्चन में 5 पूछा था। तो अभी हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो वैल्यू है, जो हमारी वैल्यू है, क्या क्या वैल्यू दी है जड़ की, हमें कहाँ तक पुट करेंगे, 0 1 2 3 4, ये हम वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमारा क्या निकालना है, हमें 5 निकालना है, 5 वैल्यू लेनी है। तो हमारी 0 एक वैल्यू हो गई, 2 3 4 5 वैल्यू हो गई ना हमारी, हमें 5 वैल्यू लेनी है, 0 से स्टार्ट कर दिया, इसलिए 5 तक कम तक की लेनी है। इस इक्वेशन में पुट करो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें पुट करके देखो, हमने 0 पुट किया, क्या है 0 पुट किया तो हमारा क्या आया 1, क्या आया हमारा 1 आया। फिर हमने 1 पुट किया इस इक्वेशन में, तो 1 + 4 + 2 + 1, तो इसको करेंगे तो हमारा 2 4 और 2 6 7 और 8 को हम मोड 5 करेंगे, 8 को हम मोड 5 करेंगे तो हमारा 5 3 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचा हमारा 16 के 3। फिर हम 2 का करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे 2⁵ + 4 2⁵ + 2 2⁵ प्लस में 1, इसको सोल्व करेंगे, फिर मोड 5 करेंगे इसका, तो हमारा यहां से कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 0। क्या बचेगा हमारा 0। ठीक है, ये पहला वाला आया था, ये भी नॉट इक्वल टू 0 था, हमें यहाँ पे 0 तक जाना है, जहां पे 0 आएगा वहीं पे चेक करेंगे। 3 आएगा, ये भी नॉट इक्वल टू 0 था, बट 2 का किया तो हमारा ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0 आ जाएगा, क्या है 0 आ जाएगा। और फिर इस केस में हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, देखो मैं शुरू से एक बार थोड़ा सा रिपीट करूंगा समझाने के लिए। ये हमने किया, 2 का करके देख लिया, 3 का करके देख लिया, फैक्टरी नहीं हो रहा, इधर ही हो गया था, बट हम 5 का करने लगे तो हमारी ये इक्वेशन बन गई थी। इस इक्वेशन में फिर हमें 5 से छोटी सारी वैल्यू लेके पुट करके देखना है, और हमें चेक करना है कहां पे हमारा 0 के इक्वल आ रहा है। हमें क्या चेक करना है, कहां पे हमारा इक्वल, तो पहले केस में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में हो गया। इस केस में हमारा किसी भी केस में अगर इसमें भी नहीं आता तो हम 3 का चेक करते, 4 का चेक करते। हमारा अगर 2 के केस में ही 0 आ गया तो मैंने क्वेश्चन को यहीं छोड़ दिया, नहीं होता तो सभी केस में चेक करते। ठीक है, अगर हमारा कोई भी 0 के इक्वल आ रहा है तो आप सिंपल सा लिखना f'2 इज इक्वल टू 0, सो f' हैज लीनियर फैक्टर। क्या हो रहा है, एक लीनियर फैक्टर हो रहा है, वो लीनियर फैक्टर क्या है, x - 2, सो इट इज रिड्यूसेबल। क्या है, ये क्या हो गया, एक रिड्यूसेबल हो गया हमारा, क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा रिड्यूसेबल ओवर Z5। अगर कोई भी हमारा 0 के इक्वल नहीं आता, मान लो ये भी हमारा 0 के इक्वल नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, तो इस केस में क्या होता हमारा, इरिड्यूसेबल होता। अभी हमारा क्या होगा, रिड्यूसेबल हो जाएगा ओवर Z। तो मोड मेथड समझ में आया, मोड में हमें इक्वेशन छोटी करना है बस। देखो मैंने एक क्वेश्चन में 3 निकाल दिया, पहला पार्ट मैंने ये वो निकाल लिया, दूसरा क्वेश्चन मैंने ये समझाया आपको, और तीसरा क्वेश्चन जो आपका गिवन था वो समझाया कि अगर इस केस में 2 के केस में आ जाए तो ये निकालना है, 3 के केस में आ जाए तो ये सही निकालना है, हमें निकालना है तो दे देगा वही। बट क्या है, इसमें हमारी इक्वेशन ही छोटी सी बच गई, जिसके हम फैक्टर्स कर सकते हैं, मेथड 1 लगा सकते हैं। बट इस केस में हमारी बहुत बड़ी इक्वेशन होगी, इसका हमें फैक्टर करने में हिट एंड ट्रायल से बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए मैंने डायरेक्ट मेथड बताया आपको। अगर सारे के सारे 0 के इक्वल नहीं आ रहे तो हमारा क्या हो जाएगा,
रिड्यूसेबल, अगर कोई भी हमारा 0 के इक्वल आ रहा है तो वहीं छोड़ दो क्वेश्चन को और लिख दो इट इज रिड्यूसेबल ओवर ये जो ये हमारा लीनियर फैक्टर बन रहा है। तो दो मेथड हो गए। अब थर्ड मेथड, आइंस्टीन्स इररिड्यूसिबिलिटी टेस्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है। ठीक है, ये सारे मेथड्स कभी भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये मेथड अब लगेगा ये मेथड अब लगेगा। ठीक है, आप कभी भी लगा सकते हो। आइंस्टीन के लिए मैंने आपको थोड़े ही दिन पहले एक साइक्लिक ग्रुप का क्वेश्चन पढ़ाया था। साइक्लिक ग्रुप कब होगा? जब हमारा पी प्राइम होगा, पी डज नॉट डिवाइड सो एंड सो मैंने पढ़ाया था। सेम आइंस्टीन मेथड है हमारा। क्या है? सेम हमारा आइंस्टीन मेथड है। क्या है? देखो, हमें एक एफ एक्स की इक्वेशन दी रहेगी इस प्रकार से कुछ, उसमें ए जीरो लास्ट वाले को हम क्या लेते हैं? ए जीरो। ये जो नोटेशन है ये ध्यान रखना, ये क्या है? ए जीरो लास्ट वाला रहेगा हमारा हमेशा। ठीक है, आगे से बड़ी संख्या से करेंगे, मतलब 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 और फिर 0, मतलब लास्ट वाला ए जीरो रहेगा। आपको ये याद रखना है। ठीक है, बस पहली चीज खत्म। फिर उसके बाद क्या है? इफ देयर इज ए प्राइम पी, हमें कोई ऐसा प्राइम नंबर सर्च करना है। क्या करना है? ऐसा कोई प्राइम नंबर सर्च करना है जो लीडिंग एलिमेंट को छोड़ के सभी को डिवाइड करे। क्या है? लीडिंग एलिमेंट को छोड़ के। लीडिंग एलिमेंट कौन सा होता है? क्वेश्चन तो पूछोगे नहीं आप, मेरे को बताना पड़ेगा यहाँ पे। ये है लीडिंग एलिमेंट। पहला एलिमेंट कौन सा होता है? लीडिंग एलिमेंट होता है हमारा। फर्स्ट एलिमेंट लीडिंग एलिमेंट होता है। ऐसा कोई प्राइम नंबर देखो जो लीडिंग एलिमेंट को छोड़ के सभी को डिवाइड करे। क्या है? लीडिंग एलिमेंट को छोड़ के सभी को डिवाइड करे, मतलब P जो हमारा, और वो भी क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, और लीडिंग एलिमेंट को डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो P डज नॉट डिवाइड एन, एन हमारा पहला नंबर है ना, मतलब लीडिंग एलिमेंट को डिवाइड नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है? लीडिंग एलिमेंट को छोड़ के सभी को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, अब ये नोटेशन उल्टी है, आप देखना मैं क्या बोल रहा हूं। हमें P कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो P हमारा डिवाइड, मैं बोल रहा हूं P डिवाइड नहीं करना चाहिए। मतलब P लिखते कैसे हैं? देखो एक बार इधर थोड़ा, an को डिवाइड नहीं करना चाहिए P, मैं ये बोल रहा हूं, बट मैंने देखो लिखा कैसे है? P डज नॉट डिवाइड। भाई ये सिंबल है इसका, आइंस्टीन्स का, आपका ग्रुप रिंग का, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं बोल रहा हूं ये नहीं होना चाहिए, ये an को डिवाइड नहीं करना चाहिए P। मोटा सिंपल सा बता देता हूं। ठीक है, यहां पे क्या है? अप्रोक्सीमेट an की वैल्यू 1 रहती है। ठीक है, और बंदे गलती क्या करते हैं? 1 P हमारा मान लो हमने 3 ले लिया, थोड़ी देर के लिए लेट कर लो। अब बंदे क्या करेंगे? मैं बोल रहा हूं ये 1 डिवाइड 3 को नहीं करेगा, बट बंदे क्या करेंगे? सर ने तो बोला था कि P डज नॉट डिवाइड an। P मतलब 3 ऊपर और 1 नीचे। भाई 1 तो डिवाइड करता है रे, इधर ही फेल हो गया, इधर ही रिड्यूसिबल लिख दोगे तुम लोग, ये गलती मत करना। ठीक है, अगला सेम है हमारे, इनको डिवाइड करना चाहिए, P डिवाइड सो एंड सो बची हुई टर्म को। लास्ट का केस क्या है? P का स्क्वायर करे तो वो A0 को डिवाइड, लास्ट वाले को डिवाइड नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है? A0 को ये P स्क्वायर डिवाइड नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो वो क्या होगा? इरिड्यूसिबल होगा हमारा। क्या होगा? इरिड्यूसिबल होगा हमारा ओवर Q। अब चेक करो, क्वेश्चन समझाता हूं। वैसे तो समझ में थोड़ा बहुत तो आया ही होगा, इतनी तेज तेज चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूं। देखो, सबसे पहले हमारी जर्नल इक्वेशन को कंपेयर्स करना सीखो आप पहले। ठीक है, ये हमारा एफ एक्स इजिकल टू एक्स की पावर 5 9x की पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6 इजिकल इज इरिड्यूसिबल ओवर Q। भाई देखो, सबसे पहले हमारा क्या होगा? a5 x की पावर 5, सबसे पहले जो हमारा जितनी पावर्स है वहीं से नंबर देना शुरू कर दो। 5 है तो ये क्या हो जाएगा? a5 हमारा वैल्यू 1 है। a4 की वैल्यू कितनी होगी? 9। a3 की वैल्यू देखो, पावर 4 5 दी थी, 4 3 नहीं दी हुई, तो 3 की वैल्यू क्या होगी? 0। a2 की वैल्यू कितनी है? 3 के बाद ये आ गया 12। a1 की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू नहीं दी हुई फिर हमारी 0, और फिर a0 की वैल्यू कितनी है? 6। ये निकालना सीखना है आपको। आधे टीचर्स उल्टा बताते हैं, बट उल्टा नहीं होता। फर्स्ट एलिमेंट हमारा लीडिंग एलिमेंट ही होता है। लीडिंग एलिमेंट ये हमारा क्या होता है? हमेशा a0 होता है। ठीक है, तो हमेशा जितनी पावर है उतना ही नंबर से, a5 a4 a3 नहीं दिया हुआ था 0 मान लो, a2 12 स्क्वायर दिया था 2 है, 1 है नहीं दिया हुआ था x, और ये हमारी 0। पहली काम खत्म। अभी कोई ऐसा नंबर देखो कि जो लीडिंग एलिमेंट को छोड़ के P कोई ऐसा नंबर देखो, पहला पार्ट करा मैं, A जो मैंने बताया था, P कोई ऐसा नंबर सोचो जो इसको छोड़ के सभी को, बस सिंपल सी बात है, हमारा क्या है? 9 12 और 6,
इनका कोई डिवाइड करने वाला मेरे को लग रहा है 3 है, और 3 हमारा प्राइम नंबर भी है। क्या है? 3 हमारा प्राइम नंबर भी है, जो इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी कर रहा है और इसको भी कर रहा है, बट लीडिंग एलिमेंट को नहीं कर रहा। ठीक है, पता लग गया। P हमने क्या ले लिया ये। अब पहली कंडीशन क्या थी कि P डज नॉट डिवाइड A5, मतलब AN पहले वाले एलिमेंट को डिवाइड नहीं करे। तो अब चेक करो, सिंबल जरूर सही से लगाना, देखो, और इसको लिख के लिखना P डज नॉट डिवाइड, देखो यहां पे लिखना P डज नॉट डिवाइड A5। इसका मतलब ये है, ये एग्जाम में बहुत जरूरी है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, A5 की वैल्यू कितनी है? 1। इसका मतलब ये है, ठीक है, उल्टा लिखते हैं हमेशा। 3 डिवाइड करेगा 1 को? नहीं करेगा। तो पहला केस तो हमारा यही था, इधर लिख देना। लिखना जब उल्टा लिखना, ये रफ के लिए बता रहा हूं, ये रफ वर्क है तुम्हारा। एग्जाम में लिखो तो इधर से लिखना देयरफॉर 1, क्या लिखोगे? 1 डज नॉट डिवाइड 3, सॉरी 3 ऊपर लिखोगे यार, मैं भी गलत बोल रहा हूं आपकी तरह। 3 डज नॉट डिवाइड 1। ठीक है, इसको लिखने का ये पहला केस हो गया सेटिस्फाइड, पहला केस हो गया। पहले केस में इतना काम। दूसरे में क्या था? बाकी सभी को डिवाइड करना चाहिए। 3 बाई 9 को भी डिवाइड कर रहा है, तो लिखोगे 3 डिवाइड 9, 3 डिवाइड 12, 3 डिवाइड 6, सभी को डिवाइड कर रहा है। अब आ जाओ चौथे पे, सी पे। सी में क्या है? पी स्क्वेयर डज नॉट डिवाइड A0। पी स्क्वेयर मतलब हमारा इधर चेक करना है, A0 अपॉन पी स्क्वेयर डिवाइड नहीं होना चाहिए आपस में। A0 की वैल्यू कितनी है? 6। पी स्क्वेयर करेंगे तो 3 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा? 9। देखो डिवाइड कर रहा है आपस में, डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा। तो ये कंडीशन भी हमारी क्या हो गई? सेटिस्फैक्ट्री हो गई। तीनों कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री, 1, 2 और 3। तो ये क्या हो गया हमारा? इरिड्यूसिबल ओवर क्या हो? बताओ कहां पे किसी को कोई दुख तकलीफ? इतना आसान कोई नहीं समझा सकता, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। और किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, अब मेरी 2-3 बातें मोटी मोटी इंपॉर्टेंट सुनो। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस टेलीग्राम पे अभी अपलोड कर दूंगा मैं, जैसे वीडियो आएगी टेलीग्राम पे, पोलिनोमियल के सारे इरिड्यूसिबल टेस्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सारे लिख लिए हैं, वो डाल दूंगा। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आज या कल में मैं अपलोड कर दूंगा 2022 के लिए। आज तक मेरी गैस कभी भी ऐसा हुआ नहीं है। मैंने MT14 एक मैथ है, उसकी वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मेरा 95% पेपर आया था वहां से, ठीक है। तो वो भी मैं अभी आज ही अपलोड कर दूंगा, ये जाके देख लेना। ये 2022 में भी मेरा सेम है, 2021 में भी सेम था, 2022 के लिए भी मेरा दोबारा सेम है। और ये इसके लिए मैं डाल दूंगा वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, आप वहां से जाके देख सकते हो। और जितने क्वेश्चन आपके लास्ट 10 ईयर के आए उनको दबा के प्रैक्टिस करो। एक बार ये वीडियो समझ में नहीं आ रही, 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ में आएगी। और मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस मैं डाल दूंगा, आप चेक कर लेना स्टूडेंट्स। रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।